दोस्तों, सरकार की तरफ से देशवासियों को एक काफ़ी अच्छा तोहफ़ा दिया गया है। बहुत जल्द सरकार जीएसटी की नई दरें लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत आने वाले समय में आपको हर सामान पर जीएसटी कम देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको जो सामान जितने का मिलता था, उससे सस्ता मिलेगा। हालाँकि इसके लिए कई कारण ज़िम्मेदार हो सकते हैं। अभी हाल ही का जो भारत और अमेरिका का टैरिफ विवाद चल रहा है, ये भी इसकी एक वजह मानी जा रही है। बाकी सरकार का कहना है कि इस पर पहले से ही काम चल रहा था और ये पहले से निश्चित था कि ऐसा करना है, इसके तहत किया जा रहा है। खैर कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सरकार दिवाली से पहले ही आपको ये तोहफ़ा देने जा रही है और अब आपको हर सामान काफ़ी अच्छे रेट पर मिलेगा, यानी कि आपका जो जीएसटी लगता था, वो कम किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस सामान पर कितना जीएसटी पहले लग रहा था और कितना अब लगेगा और साथ में ये जीएसटी की जो नई दरें लागू होंगी, ये किस तारीख से लागू होंगी, आपको कितना क्या-क्या सस्ता मिलेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न आने वाला है, दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है। तो ऐसे में आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। अगर आप कुछ बड़ा कोई भी इक्विपमेंट खरीदने जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा रुक जाइए और जो नई दरें लागू होने जा रही हैं, आप थोड़ा-सा रुकिए, जब खरीदेंगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पूरा विस्तार से इस विषय में मैं बताऊँगा, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो देखिए, आपको पता होगा कि पहले जीएसटी के 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अभी सरकार इनको कम कर रही है और अभी 2 स्लैब मात्र कर दिए गए हैं। हालाँकि 2 बड़े तौर पर हैं और उसके अलावा एक तीसरा भी स्लैब रहेगा, लेकिन उसमें कुछ लग्ज़री वाली चीज़ें रहेंगी। लेकिन आम पब्लिक के लिए जो होता है, मिडल क्लास के लिए जो होता है, इन लोगों के लिए मुख्य रूप से 2 ही कैटेगरी रखी गई है और जो 2 कैटेगरी एक्स्ट्रा थी, 12% और 28%, इनको घटा दिया गया है। तो अभी जो 2 कैटेगरी रह गई हैं, वो मुख्य रूप से 5% और 18% रहेंगी और जो 12% वाली जो चीज़ें थी और 18% वाली जो चीज़ें थी, वो आपकी 5% वाली कैटेगरी में कर दी गई हैं और जो 28 वाली थी, उनको 18 में कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, लगभग 10-12% तक का जो है कम पड़ जाएगा रेट। यानी कि अभी तक जो आप जीएसटी दे रहे थे, अभी तक जिन सामान पर 12% आपको जीएसटी लग रहा था या फिर 18% लग रहा था, वहाँ पर आपको मात्र 5% लगेगा। वहीं 28% जिन प्रोडक्ट्स पर लग रहा था, वो 18 लगेगा। तो इस प्रकार से नया स्लैब बनाया गया है और जो लग्ज़री वाले प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर आपको 40% देना पड़ेगा। हालाँकि 40% की लिस्ट बहुत कम है, लगभग 90 से 99% तक जो होगा, वो आपका 5 से और 18 तक में ही आएगा। बस बहुत कम प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पर 40% लगेगा, जिनमें कि लग्ज़री है आपका, यानी कि जो महँगी गाड़ियाँ होती हैं, इसके अलावा जैसे तम्बाकू हो गया या फिर अन्य जो नशीले पदार्थ होते हैं, जो कि सेहत के लिए, समाज के लिए हानिकारक होते हैं, ऐसी चीज़ों पर 40% टैक्स लगेगा, ये जो जीएसटी लगता है। तो ऐसे में ये चीज़ कही जा सकती है कि जो अनावश्यक चीज़ें हैं, जिन पे लोग फिज़ूल खर्ची करते हैं, उन पर तो आपका जीएसटी बढ़ेगा, जो कि 40% तक हो जाएगा। लेकिन जो आवश्यक चीज़ें हैं, जिनके बिना लोगों को रहना मुश्किल होता है, बहुत आवश्यक चीज़ें होती हैं, जो कि रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ होती हैं, उन पर सरकार ने जीएसटी को घटा दिया है। तो ऐसे में वो सारी चीज़ें सस्ती हो जाएँगी, जो कि आपके दैनिक यूज़ में आती हैं। वो चाहे तेल साबुन हो गया या फिर कपड़े हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, वो सारी कम कर दी गई हैं, उन पर जीएसटी घटा दिया गया है। तो ऐसे में सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है और इससे काफ़ी आम जनता को इससे राहत मिल सकती है। हालाँकि प्रैक्टिकल में कितना राहत मिलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के हिसाब से जो खबर आ रही है और सरकार ने अभी जो रेट घटाए हैं, उन सभी चीज़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें तो अगर आप अभी जो बाइक 1 लाख की ले रहे थे, तो उसमें हो सकता है कि आपका 8-10% तक का तो छूट हो ही जाएगी। यानी कि अगर बात करें, जैसे आप अगर 1 लाख की बाइक लेते हैं, तो जो अभी आपको 1 लाख की मिल रही है, वो अब आपको लगभग-लगभग 90,000 के आस-पास में या 92,000 के आस-पास में मिल जाएगी। यानी कि 8-10,000 आपको कम में मिल सकती है। तो इसी प्रकार से अन्य सामान भी हैं, जिन पर कि आपको 8-10% तक का जो है कमी मिल जाएगी रेट में, आपको सस्ता मिल जाएगा। क्योंकि सरकार जो जीएसटी घटा रही है इस वजह से। चलिए शॉर्ट में मैं आपको एक इसकी कै लिस्ट जो है वो बता देता हूँ कि कौन-कौन से सामान, किस कैटेगरी का सामान आपको कितना कम में मिल रहा है और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन पर जीएसटी ज़ीरो भी कर दिया गया है। तो चलिए वो चीज़ें भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, जो नया स्लैब आया है, इसकी एक कॉपी मेरे पास में है, इसका जो पीडीएफ होता है, तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। देखिए कहाँ पर कितना कम हुआ है, वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आइटम्स और उसमें पहले कितना था, अब कितना है। तो देखिए सबसे पहला है डेली एसेंशियल, यानी कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, जिसमें हो गया हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, इस प्रकार की चीज़ें हो गई, बटर, घी, उसके अलावा डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं और प्री पैकेड नमकीन हो गया, भुजिया हो गया, यानी कि नमकीन वगैरह जो होती है, पहले से जो पैकेजिंग वाली सामान होते हैं खाने-पीने के, वो।
उसके अलावा सिलाई मशीन हो गया, इस प्रकार की जो हमारे दैनिक जीवन की वस्तुएँ होती हैं, उन पे तो देखिए यहाँ पर इस कैटेगरी आपको दिखाई जा रही है 18% और 12% लग रहा था। जो हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन इन पर 18% जीएसटी लग रहा था, तो वो अभी आपका 5% हो जाएगा। उसके अलावा मैंने जो सामान बताया है उस पर 12% लग रहा था और उस पर भी अब 5% लगेगा। यानी ये सारी चीज़ों पर आपको अब जीएसटी सिर्फ़ जो 18 और 12% था, वो सिर्फ़ 5% लगेगा। उसके अलावा देखिए रिलीफ इन हेल्थ केयर सेक्टर, यानी कि मेडिकल से संबंधित जो सेक्टर होता है उसमें। तो देखिए इसमें इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि जो किसी व्यक्ति का हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस होता है, उस पर पहले जीएसटी 18% लगता था, उसको अब नील कर दिया गया, यानी पूरी तरह से ही जीएसटी को हटा दिया गया है, बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। उसके अलावा थर्मामीटर हो गया, मेडिकल जो ऑक्सीजन होता है और इस प्रकार के जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उन पर 18% और 12% था, उसको मिनिमम 5% कर दिया गया है। यानी कि अब आपको 12 और 18% नहीं लगेगा बल्कि सिर्फ़ 5% लगेगा। उसके अलावा देखिए अफोर्डेबल एजुकेशन लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो इसमें देखिए मैप्स है, चार्ट है, ग्लोबल है, उसके अलावा पेंसिल हो गया और यानी कि जो बुक्स हो गई, नोटबुक हो गए, इरेज़र हो गया, यानी कि जो बच्चों के पढ़ने-लिखने की जो वस्तुएँ होती हैं, उन पर पहले 12% और 5% लगता था, जिसको भी पूरी तरह से ज़ीरो कर दिया गया है, नील कर दिया गया है। यानी कि जो एजुकेशन वाली चीज़ें होती हैं, इन पर आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, तो डेफ़िनेटली ये भी सस्ता ज़रूर होगा। उसके अलावा और देखिए क्या-क्या है, ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी अन्य चीज़ें हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर किसानों से संबंधित जो वस्तुएँ हैं, ट्रैक्टर टाइप, ट्रैक्टर टायर्स और पार्ट्स, इन पर 18% लगता था, तो ये भी 5% लगेगा। उसके अलावा अगर आप ट्रैक्टर खरीदते हैं, तो इस पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अभी इसको 5 कर दिया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कम कर दिया गया है। उसके अलावा कृषि से संबंधित जो मशीनें होती हैं, इन पर भी आपको जो 12% लगता था, वो आपका 5% कर दिया गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, किसानों के लिए यहाँ पर सरकार ने काफ़ी ध्यान रखा हुआ है। उसके अलावा देखिए ऑटोमोबाइल पर देख सकते हैं, पेट्रोल वाले जो वाहन हैं, वो आपका 1200 सीसी से कम के जो रहेंगे, 4000 एमएम और 1200 सीसी इससे कम के जो होंगे, तो वो 28 से 18 हो गया है और जो डीज़ल वाले हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1500 सीसी से कम और 4000 एमएम से कम, ये भी आपका 28 से 18 हो गया है। इसके अलावा 3 व्हील व्हीकल्स यानी 3 पहिया जो होते हैं, उनमें भी 28 से 18 कर दिया गया है। मोटरसाइकिल आपकी हो गई 350 सीसी से नीचे, इसमें भी आपका 28 से 18 हो गया है। उसके अलावा मोटर व्हीकल जो होते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट वाले, वो भी आपका 28 से 18 कर दिया गया है। लेकिन जो बाइक वगैरह 350 सीसी से ऊपर के रहेंगे, उनमें आपको 28% नहीं बल्कि वो आपको सीधे 40% देना पड़ेगा। यानी कि जो लग्ज़री वाली होती हैं, स्पोर्ट बाइक्स हो गई या फिर महँगी जो फोर व्हीलर्स गाड़ियाँ होती हैं, उन पर आपको 28 नहीं बल्कि अब 40% देना पड़ेगा। लेकिन वही जो आम बजट में लो होती हैं लोगों के, यहाँ पर आपको कम कर दिया गया है और 28 के बजाय 18% ही जीएसटी आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए इलेक्ट्रॉनिक पर भी आपको इसी प्रकार से कमी कर दी गई है। एयर कंडीशनर हो गया, यानी कि जो आपका एसी होता है उस पर 28 से 18 हो गया है। उसके अलावा टेलीविज़न हो गया, यानी कि जो आपकी टीवी वगैरह होती हैं, एलसीडी वगैरह होती हैं, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिश, वॉशिंग मशीन इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इन पर भी आपका 28 के बजाय 18 ही लगेगा। तो इस प्रकार से कई सेक्टर में आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर जीएसटी में कमी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से सरकार ने जीएसटी में काफ़ी बदलाव किए हैं और अगर अभी हाल में आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा-सा रुक जाइए। मैं आपको डेट बताता हूँ कि ये नई दरें कब से लागू होंगी। तो जीएसटी की ये जो नई दरें लागू होने जा रही हैं, ये 22 सितंबर 2025 से लागू होने जा रही हैं और अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आज 8 सितंबर है और बहुत जल्द आपको 22 सितंबर से नई दरें लागू हुई मिलेंगी। तो अगर आप कोई भी महँगा सामान खरीदने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा रुक जाइए और 22 सितंबर के बाद में आप खरीदेंगे तो आपको कहीं न कहीं अच्छा खासा कमी रेट में देखने को मिलेगी क्योंकि आपका जीएसटी दरें जब कम हो जाएँगी, तो आपको 8-10 हज़ार तक की छूट मिल सकती है या फिर अगर आप महँगे सामान खरीद रहे हैं, कोई फोर व्हीलर खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर आपका 40-50 हज़ार से लेके 1-2 लाख तक भी कमी देखने को मिल सकती है। सरकार का ये कदम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे आपको कितना लाभ होगा, कितना नहीं होगा, ये तो ख़ैर आने वाला वक़्त ही बताएगा। लेकिन अभी की जो अनाउंसमेंट है उसके हिसाब से कहीं न कहीं आम नागरिकों के लिए फ़ायदा ज़रूर होगा।